नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, पटवारी, ग्राम सेवक, CET सहित सभी भर्तियों की। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड की भी बात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लेटेस्ट न्यूज़ जो निकल के सामने आ रही है। स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में पद वृद्धि की फाइल शिक्षा विभाग से ऑब्जेक्शन क्लियर होकर वित्त विभाग पहुँच गई है। तो दोस्तों आपको पता होगा वित्त विभाग ने अभी पद तो कंफर्म सामने आए नहीं, लेकिन जो सूचना मिली उसके आधार पर बता रहा हूँ। 3000 तो 1st ग्रेड के पद थे, उसमें 6000 2nd ग्रेड के। इनकी जो फाइल है पहले परीक्षण को लेकर वापस वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग को भेज दी थी, लेकिन यहाँ पर देखिए अब ऑब्जेक्शन क्लियर होकर शिक्षा विभाग से वापस ये फाइल वित्त विभाग में स्वीकृति के लिए जा रही है। जैसे वित्तीय स्वीकृति मिलेगी विभाग में अभ्यर्थना भेजी जाएगी RPSC को 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की नई विज्ञप्ति के लिए। ये नई विज्ञप्ति के पद दोस्तों पद बढ़ोतरी के नहीं, नई विज्ञप्ति के पद है 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के लिए यानी 3rd ग्रेड के लिए शिक्षक भर्ती के लिए भी पदों पर वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल वित्त विभाग आ चुकी है। 2 से 3 सप्ताह में इन पदों पर वित्तीय स्वीकृति को लेकर अंतिम रूप दिया जाएगा। तो तीनों भर्तियों को लेकर दोस्तों वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी। वैसे तो 1st ग्रेड 2nd ग्रेड भर्ती निकली हुई, आपको पता है इनमें पद बढ़ सकते हैं कुछ, बाकी नई भर्तियां आएंगी। शिक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड इस साल के लास्ट में उनकी विज्ञप्ति जारी हो सकती है, दिवाली के आसपास। ठीक है, 3rd ग्रेड की बात करें तो आपको पता है 25 जून तक सूचना मिल रही है। 25 जून से पहले रेट के प्रमाण पत्र आपको मिल जाएंगे, तो ये सूचना मिल रही है। तो जो रीट के उत्तीर्ण विद्यार्थी है वो अब देंगे 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती, और अब जो 3rd ग्रेड की प्रक्रिया है वो कर्मचारी चयन बोर्ड शुरू करेगा। और जो इसका एग्ज़ाम है वैसे तो अगले साल है जनवरी 2026 में, लेकिन अभ्यर्थना संस्कृत शिक्षा की तो भेजी जा चुकी है पहले ही कर्मचारी चयन बोर्ड को। अब जो सामान्य शिक्षा उनकी अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड को मिलेगी। उसके बाद ही कर्मचारी चयन बोर्ड दोस्तों संस्कृत शिक्षा और सामान्य 3rd ग्रेड की विज्ञप्ति एक साथ जारी करेगा। कितने पदों पर जारी करेगा आगे देखने वाले हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान आप देख सकते हो। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा ऐलान, पहले शिक्षकों के नए पद करेंगे सृजित, फिर खोलेंगे स्कूल। मेधावी विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल है, शिक्षा में संस्कार का समय बहुत जरूरी है, माता पिता अपने बच्चों की आदतों पर नजर रखें। शिक्षा मंत्री का बयान दोस्तों। आगे अपन न्यूज़ देखने वाले हैं जो भर्तियों को लेकर उन्होंने कहा है, खाली पदों को लेकर। यहाँ पर देखो, पद सर्जित कर खोलेंगे विद्यालय। शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा अब प्रदेश में पहले शिक्षकों के पद सर्जित कर भर्ती की जाएगी, इसके बाद विद्यालय खोले जाएंगे। इसके तहत 60,000 शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, इसमें से 30,000 शिक्षकों की भर्ती कर ली है। इसी प्रकार प्रदेश में गत सरकार के समय अटके प्रमोशन भी DPC के जरिए किए जा रहे हैं। 35,000 प्रमोशन हो चुके हैं और 21,000 प्रमोशन प्रक्रिया में। तो यहाँ पर देखिए जो दोनों चीज़ें वो 3rd ग्रेड के लिए कैसे 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड की विज्ञप्ति निकली हुई पहले ही आपको पता है, और उनकी जो पद बढ़ोतरी का मामला अलग से है ही। लेकिन यहाँ पर देखो 60,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा मंत्री ने कहा, जिसमें से 30,000 पदों पर और भर्ती निकलेगी, और ये 3rd ग्रेड की ही शिक्षक भर्ती है। 3rd ग्रेड की भर्ती 30,000 से ज़्यादा पदों पर निकलेगी। और कैसे ये पद आपके सामने यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें 21,000 पद जो वो DPC के क्लियर 3rd ग्रेड के पद हो जाएंगे, जो 3rd ग्रेड की शिक्षक भर्ती में जुड़ जाएंगे DPC के बाद। और इसकी प्रक्रिया दोस्तों शुरू हो चुकी है। जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है DPC का 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड। तो 21,000 एक साथ पद यहाँ से आ जाएंगे 3rd ग्रेड के, बाकी पद रिक्त पदों को मिला के और स्टाफिंग पैटर्न वगैरह के मिला के अच्छे खासे पद हो जाएंगे 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के। ठीक है, उसके बाद वैसे तो हो सकता है शुरुआत में कम पदों पर अभ्यर्थना, वैसे देखो पिछली जो भर्ती हुई थी 48,000 पदों पर, आपको पता होगा वहाँ पर भी इतने पद खाली नहीं थे। सरकार ने DPC के बाकी अन्य पद उसमें जोड़े थे। ठीक है,
ये भर्ती भी हो सकता है, सरकार को पता है हम 21,000 पदों पर डीपीसी कर रहे हैं, तो हो सकता है सरकार पहले ही 21,000 पद जोड़कर भर्ती निकाल दे, ये भी संभव है। ठीक है, संभव ये भी 21,000 डीपीसी के हो सकता है पहले ही, क्योंकि जब पोस्टिंग मिलेगी लास्ट में उससे पहले तो डीपीसी हो जाएगी, पद खाली हो जाएंगे ना। तो थर्ड ग्रेड की शिक्षक भर्ती 48,000 पदों पर घोषणा हुई थी पिछली, तो ये सरकार भी इतने ही पदों पर भर्ती की घोषणा कर सकती है, और मुझे लग रहा है 40,000 के आसपास हो सकते हैं पद थर्ड ग्रेड के। इसके अलावा दोस्तों बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है कि विज्ञप्ति कब जारी हो जाएगी। और एक और चीज़ दोस्तों आपको बता दूं, स्टाफिंग पैटर्न से राजस्थान के स्कूलों में 34,800 नए पद सर्जित होंगे। ये सरकार का बड़ा ऐलान है। 34,800, ये जो है ना 30,000, इनके अलावा 34,800 शिक्षा विभाग में, तो ये भी अच्छी न्यूज़ है। और ये सारे के सारे पद सीधी भर्ती के माध्यम से सरकार भरेगी। वैसे तो 80 से 90,000 के बीच पद खाली रहेंगे, सर्जित होंगे, पद लगे, जिसमें से 34,000 पद जो वो सीधी भर्ती के लिए खाली होंगे। तो बड़ी बात दोस्तों क्या है, बड़ी बात यह है कि शुरुआत में अपन ने जो न्यूज़ देखी थी, जो फाइल है शिक्षा विभाग ने तीनों भर्तियों की फाइल, नई भर्तियां हैं दोस्तों वर्तमान में जो भर्तियां चल रही है ना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इसके अलावा नई थर्ड ग्रेड के लिए शिक्षा विभाग ने पद भेज दिए हैं वित्त विभाग में स्वीकृति के लिए। कितने पद है एग्जैक्ट पता नहीं है, जल्दी ही पता चल जाएगा कि कितने पद है, लेकिन 30 से 40,000 के बीच रहने वाले टोटल पद है, आप इतना मान के चलो। सेकंड ग्रेड की बता दिया मैंने आपको, 6,000 के आसपास पदों पर स्वीकृति मिल सकती है। फर्स्ट ग्रेड के 3,000 पदों की स्वीकृति मिल सकती है। ये नई भर्ती के पद है। वर्तमान में जो भर्तियां ना उनमें इतने पद नहीं बढ़ेंगे। वर्तमान की भर्तियों में पहले ही घोषणा हो चुकी है, 50% के हिसाब से पद बढ़ेंगे, यानी 2,200 फर्स्ट ग्रेड के मिला के 3,300 हो जाएंगे। 3,300 पद सेकंड ग्रेड के 2,129 है ना, तो ये भी करीब करीब 3,200 हो जाएंगे। तो इतने ही पद बढ़ेंगे। 6,500 पद तो ये हो जाएंगे पुरानी जो वर्तमान में चल रही है प्रक्रियाधीन भर्तियां, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, और बाकी 6,500 पद यहाँ से बढ़ जाएंगे, और करीब करीब 9,500 से 10,000 तक, 9 से 10,000 पद नई भर्तियां निकलेगी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। क्योंकि दोस्तों डीपीसी के बाद सेकंड ग्रेड के राजस्थान के स्कूलों में ज़्यादा पद खाली है, 40 से लेकर 45,000 के बीच पद खाली हो चुके हैं आज की तारीख में। हाँ, ये भी सही है कि आधे पद लगभग थर्ड ग्रेड के डीपीसी से भर रहे हैं 21,000, लेकिन फिर भी 20 से 25,000 के बीच सेकंड ग्रेड के खाली रहेंगे। तो इन पदों को भरने के लिए सरकार 2,100-3,200 पदों पर तो ये भर्ती कर लेगी, 6,500 से 6,000 पदों पर ही हो जाएगी। फिर भी 10,000 पद खाली रहेंगे सेकंड ग्रेड के। ठीक है, तो लास्ट में दोस्तों ये कहना चाहूँगा, जल्द ही आपको थर्ड ग्रेड की जो विज्ञप्ति है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड का जो कैलेंडर है ना, वो उनमें सबसे जो लास्ट में भर्ती है कर्मचारी चयन बोर्ड की, वो थर्ड ग्रेड की है जो जनवरी में होगी। उससे पहले सारी भर्तियाँ हो जाएगी, कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, अन्य भर्तियाँ हो जाएगी। लास्ट में थर्ड ग्रेड की ही उस कैलेंडर के हिसाब से थर्ड ग्रेड की शिक्षक भर्ती सबसे लास्ट में होगी और सबसे बड़ी भर्ती होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पद इसी में रहने वाले हैं। जल्द ही दोस्तों आपको पदों का आंकड़ा देखने को मिलेगा। और संस्कृत शिक्षा की ऑलरेडी अभ्यर्थना जा चुकी है, दोनों की अभ्यर्थना जब मिल जाएगी कर्मचारी चयन बोर्ड को, थर्ड ग्रेड की जो संस्कृत शिक्षा की मिल चुकी है इसकी मिल जाएगी, तब दोनों के पद एक ही विज्ञप्ति में जारी होंगे। एक ही विज्ञप्ति जारी होगी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की, उसमें आपको पद देखने को मिल जाएंगे। वैसे जो संस्कृत शिक्षा के शायद 3,000 के आसपास पद है, बाकी इसके पद जुड़ेंगे। अब उम्मीद दोस्तों यही है कि अगले महीने जुलाई को इसकी विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है थर्ड ग्रेड की।